हेलो दोस्तों, नमस्ते। दोस्तों, जब भी हम अपना कोई भी जानवर पालते हैं, जैसे पशु पालते हैं, तो उसमें फिर गाय हो, भैंस हो या अन्य जो भी पशु हम घर में रखते हैं, जैसा कि अभी हमारे घर में है गौ माता और अश्व स्वरूप है, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ या कुछ ना कुछ व्यवस्था उनके लिए करनी पड़ती है। तो जैसा मैं रहता हूँ सिटी एरिया में, तो सिटी एरिया में आप देख सकते हो कि हम कॉलोनी एरिया में रहते हैं। ऐसा ही हमारा प्रीमाइसिस है कॉलोनी, और मैं अभी शूटिंग बना रहा हूँ हमारे टेरेस पर। तो कॉलोनी एरिया में रहने के बाद में हम सिटी के हिसाब से हमें अपने कोई चेंजेस पशु के रहने में या रखने में करनी पड़ती है। तो वैसे ही कुछ चेंजेस मैं हमेशा करते रहता हूँ। जैसा आपने कुछ वीडियो में पीछे देखा कि स्वरूप के लिए स्टेबल बनाया, कुछ नया व्यवस्था वगैरह जो भी है वो अपने अपने हिसाब से करनी पड़ती है, जिससे पशु को अच्छे से मेंटेन रखा जाए और ठीक से उसकी सेहत भी अच्छी रहे और वो मतलब उसको जहाँ पे रखा है वो खुश रहे। तो इसी के हिसाब से एक जुगाड़ मैंने और एक किया है, जो है ये सूखे चारे का। आप देख सकते हो कि घोड़े के डाइजेशन के लिए, खास करके घोड़े के लिए सूखा चारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सूखा चारा मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैंने जितनी जानकारी ली है या अन्य किसी से जानकारी मैंने हासिल भी की है, तो उनका कहना है कि घोड़े को 70% सूखा और 30% हरा चारा होना चाहिए, यानी गीला चारा होना चाहिए। अब मैं रहता हूँ सिटी में और हमारी खेती है, लेकिन खेती में भी हम कुछ अनाज वगैरह बोते नहीं या इन्हें पेरते नहीं है, तो खेती का तो कोई सब्जेक्ट आ ही नहीं सकता इसमें। तो फिर हमारे यहाँ पे जो हरा चारा आता है 12 महीने, जो हमारे यहाँ पे बोझा बोलते हैं, इसको गवत का बोझा बोलते हैं, तो ये आता है। तो मैंने स्वरूप के लिए बहुत बार बोला था उनको कि सूखा चारा लाओ, तो उनके पास में कुछ अवेलेबल नहीं हो रहा था। अभी भी ग्रीनरी है, क्योंकि अभी ठंड है, तो ठंड में जो सुबह सुबह जो हरे घास पर जो पानी, या क्या बोल सकते हैं उसको, दव बोलते हैं हमारे यहाँ पे, ये दव के कारण, यानी सुबह सुबह जो भी दव पड़ती है उसके कारण अभी तक हरा चारा ही उपलब्ध रहेगा। तो मैंने उस पर एक जुगाड़ किया कि ये हरा चारा मैं ऊपर टेरिस पर रखता हूँ हर 2-3 दिन में, और ये जो खटिया है इसके ऊपर मैं इसको बिछा देता हूँ और 3-4 दिन पूरे धूप में उसको पूरा मतलब सुखा लेता हूँ पूरा, यानी उसका जो पूरा अंदर का जो पानी है या उसके जो नमियाँ है ये पूरी ख़त्म होनी चाहिए, ताकि सूखे चारे का जुगाड़ मैं कर सकता हूँ। तो अभी ये चारा जो था ये कम से कम 8-10 दिन पुराना है, अभी तक स्वरूप को उसको दिया नहीं है, क्योंकि बीच में बारिश मैंने सुखाया और बीच में बारिश आ गई थी 2 दिन, तो फिर से वही चारा मैं अभी पूरा सुखा दिया। आज मैं आया ऊपर, तो काफ़ी अच्छे से ये आप देख सकते हो, इसका आवाज़ से ही आपको समझ में आएगा कि ये पूरे तरह से सूख गया है। तो ये चारा अभी स्वरूप को हम देते जाएंगे रात को, क्योंकि रात में मोस्टली होता है कि घोड़ा दिन भर खाकर तो कुछ ना कुछ वर्कआउट करता है, स्टेबल में रखो या बाहर अपन एक्सरसाइज देते तो उसका डाइजेशन होता है। लेकिन रात में अगर हम हरा चारा डालेंगे, तो हरे चारा डालने के बाद में रात में डाइजेशन का प्रॉब्लम भी आ सकता है या कॉलिक के प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, और मतलब उसका डाइजेशन भी हरे चारे की वजह से ठीक नहीं होगा। तो अगर सूखा चारा हम उसको रात में टाइम पास के लिए दे देंगे, तो उसका वो टाइम पास के हिसाब से वो खाते भी रहेगा, और सुबह उठते ही उसका पानी भी उसको पीने की इच्छा होंगी, यानी पानी भी उसके पेट में जाना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके जब विंटर लग जाता है, यानी सर्दी लग जाती है, तो घोड़े पानी भी कम पड़ते हैं। तो रात में अगर सूखा चारा खा लेंगे तो सुबह जल्दी अच्छा पानी वो पी सकता है, बाल्टी 1.5 बाल्टी, और ऐसे भी स्वरूप पीता ही है। तो ये जुगाड़ है। आप सभी मेरे हिसाब से अगर जिस जगह पे ऐसा जंगली चारा अगर मिलता होगा, इसको हमारे इस चारा का, इसमें बहुत सारे मिक्स चारे, क्योंकि वो जो आदिवासी लोग रहते हैं हमारे यहाँ के, तो वो मिक्स चारा लाते हैं। तो इसमें मुझे एक ही मालूम है कि इसमें दूर्वा का जो चारा है, जो गणेश जी को दूर्वा चढ़ाई जाती है, उसका भी चारा है, और कुछ मिक्स गवत बोलते हैं इसको हमारे। तो ये है। और अभी देखो ये भी आया है, आज ये लाया है जो नीचे गाय के लिए आता है, तो अभी उसको मैंने ऊपर लाया है। अभी इसको हम बिछाएंगे और आपको बिछा के मैं बताता हूँ कि कैसे बिछाया जाता है और आगे की प्रोसीजर कैसी रहती है।
तो दोस्तों आप देख सकते हो कि चारा बिछा दिया है और इसमें मैंने एक आइडिया ऐसी लगाई थी कि भाई अगर हम डायरेक्टली फर्ची पर ज़मीन पर अगर चारा डालेंगे तो इसमें अंदर कीड़े वगैरह भी हो सकते हैं और नीचे से हवा नहीं लगेगी, तो और हवा भी नहीं लगेगी और ऊपर से धूप भी लगनी चाहिए और नीचे का भी जो नीचे की जो बेस पर जिस पर हम डालें वो भी चारा एक यानी सभी टाइप से वो सूखना चाहिए। तो फिर मैंने खटिया ली और खटिया से नीचे से भी हवा जाती है, ऊपर से भी हवा जाती है और सूरज की किरणें अंदर तक जाते हैं, तो इससे चारा जो है वो अच्छे से सूख जाएगा। तो यही छोटा सा एक जुगाड़ था, क्योंकि आइडिया बहुत सी आती है तो उसको हमारे तक सीमित रहने से अच्छा सभी को उसका कुछ लाभ मिले, इसीलिए मैं ऐसे छोटी छोटी जानकारी की वीडियो आप तक लाते रहता हूँ। क्योंकि जो मैं अनुभव करता हूँ या मुझे जो एक्सपीरियंस आ रहा है या जो प्रैक्टिकली मैं जो कुछ चीज़ें देखता हूँ ये सभी के काम में आनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं छोटी छोटी जो भी इंफॉर्मेशन है वो वीडियो के मार्फत से आप सभी को देता रहता हूँ। बहुत से लोग मुझे कमेंट्स में बोल रहे थे कि सिर्फ दिन भर स्वरूप की वीडियो डालते रहते, तो अगर मेरे पास भाई कंटेंट है, मेरा खुद का घोड़ा है, तो मैं क्यों नहीं डालूँगा। तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि स्वरूप की वीडियो, मुझे कुछ स्वरूप को प्रमोट करना नहीं है, लेकिन जो भी दिन भर के या हम जो भी छोटी छोटी जो समस्या आपको आ सकती है वो मेरे वीडियो के मार्फत से आपको पालने में या घोड़ा पालने में उसमें आसानी होंगी, इसलिए मैं ऐसी वीडियो बनाता हूँ। बाहर के कंटेंट तो हम डालते ही, लेकिन अगर हमारे पास में अगर खुद का घोड़ा है तो प्रैक्टिकली ज़्यादा अनुभव अपने को आ सकता है। तो दोस्तों ये छोटा सा जुगाड़ है। अभी ये 2-3 दिन उसको सुखाएंगे, फिर ऊपर नीचे एक बार करेंगे, फिर 2 दिन सुखाएंगे, नहीं 5-6 दिन में ये सूख जाएगा। और ये चारे का ऐसा है कि हरा चारा तो हम देते ही स्वरूप को, लेकिन बाई चांस कभी चारा नहीं भी रहेगा तो ये चारा कभी भी काम में आने वाला है। और अभी तो ठंड है, तो ठंड में ये चारा बाहर भी रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी मिलेंगी तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करके कहना। और साथ ही में दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि नई नई जो अपडेट्स है मैं हमेशा उस पर देता रहता हूँ कि क्या एक्टिविटी वगैरह होने वाली, अपकमिंग वीडियो जो भी है। तो आप ज़रूर मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है और फेसबुक की पेज की भी हमारी लिंक उसमें दी है। तो थैंक यू दोस्तों।